नमस्कार, जय हिंद। आज दिनांक 12 जनवरी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के, आज उनका यहाँ पे कार्यक्रम है। स्वर्गीय परासनाथ यादव जी की जयंती है। इस अवसर पर यहाँ पर आज उनका कार्यक्रम है। इसके लिए आज यहाँ पर आ रहे हैं। काफ़ी प्रशंसकों की भीड़ है और कार्यकर्ता भी यहाँ पे काफ़ी उत्साहित हैं। कोरोना काल में पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज यहाँ पर आ रहे हैं। जो दूसरे दल से हैं श्रीमती पुष्पा पटेल जी, पार्टी के नेता के यादव, पूर्व विधायक ओम प्रकाश दुबे जी, राजनारायण बिंद जी, रणजीत सिंह पटेल जो आजकल समाजवादी पार्टी में हमारे साथ हैं, श्री राम यादव जी पूर्व मंत्री, गुलाब चंद सजोर जी, राजेंद्र यादव जी, अजय यादव जी, ओम प्रकाश यादव जी, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख अर्चना यादव जी, श्रीमती पुष्पा यादव, जिला पंचायत सदस्य ओवसी यादव, वीर प्रकाश यादव जी, और बड़ी संख्या में हमारे सभी समाजवादी नेता जो मंच पर नहीं पहुंच पाए मेरे सामने खड़े हैं और बैठे हैं। मंच पर हमारे अरशद खान साहब, इस्तुगाल कुरैशी जी और बड़ी संख्या में हमारे सभी निष्ठावान कार्यकर्ता साथियों, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले समाजवादी पार्टी के संस्थापक, पूर्वांचल के दिग्गज नेता, जिनको आपने बहुत सारे साथियों ने देखा ही नहीं, बल्कि लगातार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया, उनका आज जन्मदिन जो हम सब लोग याद कर रहे हैं। जब आज हमारे बीच में परासनाथ यादव जी नहीं है, अगर हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके तमाम कार्यकर्ता साथी और पूरा का पूरा परिवार हमें दिखाई दे रहा है। जहां परासनाथ यादव जी ने अपने पूरे जीवन में गरीबों के साथ खड़े होकर के लड़ाई लड़ी, गरीबों के साथ अगर कहीं अन्याय हुआ होगा तो आकर के वो आगे खड़े हुए। उसी का परिणाम है कि वो राजनीति में पीछे कभी नहीं मुड़े और लगातार राजनीति में ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। जैसे मैं यहाँ मंच पे खड़ा हूं, मेरी उम्र के बहुत सारे लोग होंगे, जब हम लोगों ने जन्म लिया होगा तब वो राजनीति में प्रधान बन चुके थे। प्रधान से लेकर के सबसे छोटी इकाई है और सबसे कठिन चुनाव है। प्रधान जी से कठिन कोई चुनाव नहीं होता। वो प्रधानी से लेकर के उत्तर प्रदेश के सदन में रहे, विधायक बनकर के पहुंचे, और एक समय ऐसा रहा होगा, यहाँ के लोगों ने देखा होगा कि कितने कांटे का चुनाव रहा होगा। और उस कांटे का चुनाव लोकसभा का जीत करके लोकसभा में पहुंचे। तो ऐसे कम नेता होते हैं जो जीवन भर गरीबों के साथ खड़े दिखाई देते हैं। आज तो तस्वीर बदली दिखाई दे रही है, राजनीति की भी और बहुत सी चीजों की। लेकिन कभी किसी ने जब पहली बार झंडा उठाया होगा तो सोचो राजनीतिक परिस्थितियां क्या रही होंगी। अगर हम पीछे मुड़कर के देखें 70 के इलाके के 70 के समय को, तो बताओ हम और आप क्या वो सम्मान पा जाते थे जो आज हम और आप सम्मान पा रहे हैं। यहाँ हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, वो जानते होंगे
समाज की क्या परिस्थितियां रही होंगी, समाज कैसा रहा होगा। उन तमाम चीजों से लड़ करके, संघर्ष कर करके न केवल खुद निकले कि जो धरती पे आता है, जन्म लेता है, उसे एक न एक दिन जाना पड़ता है। हम आज सब लोग जब अपने समाजवादी नेता पार्थ यादव जी को याद कर रहे हैं, उनके जन्मदिन है, तो यही संकल्प लेंगे कि जो रास्ता उन्होंने दिखाया था, समाजवादियों को चलने के लिए कहा, उसी रास्ते पर और मजबूती से हम लोग चलेंगे। मुझे याद है अभी मंडी का चुनाव हुआ और चुनाव में पार्टी के बहुत नेता पहुंचे। एक दिन लकी ने भी कहा कि आप आ जाओ कैसे भी। मैंने कहा कि इस समय अभी हमें मत बुलाओ बाई इलेक्शन, लेकिन फिर भी मैंने जानकारी की, लोगों से फोन पे बातचीत की और लोगों से भी पता करवाया क्या क्या चल रहा है, ये बताओ मल्ली में क्या हो रहा है। बोले चुनाव तो है बहुत कठिन, लेकिन चुनाव में बीजेपी से नहीं हो रहा, किसी और दल से हो रहा है, किसी और से हो रहा है चुनाव। और जब पूरी बातचीत जानकारी मिल गई तो हमें पता था कि मल्ली की जनता समाजवादी पार्टी को जिताने जा रही है। मैं एक कार्यकर्ता का धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी लकी कह रही थी हमारे सेक्टर के प्रभारी हैं, ये जो बैठ गए हमारे सेक्टर के प्रभारी हैं, मैं इन्हें तो देता ही हूँ धन्यवाद, लेकिन एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता का मैं धन्यवाद देता हूँ। और गांव में रहने वाले गरीब किसान, माताएं, बहनें और नौजवान जिन्होंने मदद की समाजवादी पार्टी की और लकी यादव को विधानसभा में पहुंचाने का काम किया। और हमें भरोसा इसलिए भी था, मैंने लकी से कहा और बाद में सोचा कि लकी एक बहादुर बेटे का बहादुर बेटा है और जीत करके आएगा। मैं आपका धन्यवाद देता हूं, सब लोगों का आभारी हूं कि उस कठिन लड़ाई में आपने जिताया। जब एक एक सीट भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को हराना चाहती, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चाहते थे कि समाजवादी लोग जीते, वो हर रणनीति बना रहे थे, उन्हें जो जो करना था वो सब किया उन्होंने। और यहाँ जितने बैठे लोग हैं ये तो जानते हैं कि विपक्ष के लोग जो हैं, सरकार में जो लोग बन गए आजकल, क्या नहीं किया उन्होंने। जो जो कर सकते थे, जिन्होंने चुनाव को करीब से देखा होगा, बताओ सरकार और लड़ने वाले व्यक्ति ने क्या नहीं किया विधानसभा में, बताओ। कोई चीज छूटी हो तो बताओ, हर तरीका अपनाया, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि ये क्षेत्र, ये विधानसभा जिसमें अभी अभी पार्थ यादव जी को जिताया था, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अगर किसी ने दी है तो यहाँ की बहादुर जनता ने श्रद्धांजलि देकर के लकी यादव को जिताने का काम किया। क्योंकि बहुत दिनों के बाद आपसे मिलने का मौका मिल रहा है मुझे, और तब मिल रहे हैं जब सरकार ने ये कहा है अपना नाम को मुंह बंद करो। और ये जो मास्क लगाने का काम है, बीमारी से बचने का जो एकमात्र इलाज अभी है, इस बीमारी ने हमें आपको सबको मास्क पहना दिया और न जाने कितने लोग चले गए, कितने लोगों की जान चली गई। हालांकि जिस तरीके से दुनिया के दूसरे हिस्से में लोगों की जान गई है, जो सबसे ताकतवर देश है अर्थव्यवस्था में, जो सबसे ताकतवर देश है फौज के मामले में, जहां पर इलाज की सुविधाएं दुनिया की सबसे बेहतरीन है, और वहीं इस वैश्विक महामारी में सबसे ज्यादा लोगों की जान चली है।
4 लाख के लगभग जान जा चुकी है, दूसरे हिस्सों में भी जान जा चुकी है, हमारे देश में भी जान गई है। हमारे गिनती सही है नहीं सही है हमें आपको पता ही नहीं है, और इस बीमारी में हम लोग लड़ते लड़ते मिलते काम करते करते बीमारी से लड़ रहे हैं। और कभी कभी अगर हम लोग सरकार से सवाल पूछ लें तो न जाने कैसा माहौल बना देते। अभी तो केवल हमने वैक्सीन की बात की तो कितना हल्ला मचाया उन्होंने। हमने कहा कि वैक्सीन के लेकर के लोग बिल्कुल साफ होना चाहते हैं, साफ सरकार बताए। हमें भरोसा है साइंटिस्ट पे, हमें भरोसा है, एक एक्सपर्ट पे भरोसा है, जो वॉलंटियर्स उनको भी हम बधाई देते हैं। दुनिया में जो जो रिसर्च कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनको भी बधाई देते हैं, क्योंकि ये पूरे के पूरे मानव के लिए खतरा बन करके आती है बीमारी। लेकिन क्या हमें और आपको भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा है? क्या भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा है हमें और आपको? इसलिए सरकार भरोसा दिलाए और सरकार इस बात का भरोसा दिलाए कि ये जो वैक्सीन लगने जा रही है, हमारे गरीब, हमारे जो गांव में रह रहे हैं, उनको वैक्सीन कब मिल जाएगी, किस तारीख तक हमारे गरीबों को सबको वैक्सीन लग जाएगी और मुफ्त लगेगी कि नहीं लगेगी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं पहले। जो संपन्न लोग हैं वो तो लगा लेंगे, संपन्न लोग रास्ता ढूंढ लेंगे। हम तो देखते हैं कभी कभी बाजारों में या और जगह जब जाने का मौका मिलता है, हम गए अभी एक शादी में, मुझे लगा कि सब मास्क लगाए होंगे। जब मैं पंडाल में पहुंचा तो मैंने देखा मेरे अलावा कोई मास्क नहीं लगाए हुए। यहां भी बताओ, लेकिन सरकार है, उन्हें अपना कार्यक्रम करना पड़ेगा तो कोई उनके लिए बीमारी नहीं है। लेकिन अगर विपक्ष कोई बात अपनी कहना चाहेगा तो उसकी बीमारी है। न जाने कितने समाजवादी कार्यकर्ता होंगे जिन पर इस वैश्विक महामारी पर उन पे मुकदमे लग गए। न जाने कितने कार्यकर्ता होंगे जिन पे मुकदमे लगे और अपमानित भी हुए इस समय। और जब वैश्विक महामारी शुरू हुई थी, क्या हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का चेहरा नहीं देखा? जो मजदूर महाराष्ट्र में, मुंबई में, गुजरात में अपना खून पसीना बहा करके हमारे देश को आगे बढ़ा रहे हैं, कारखाने चला रहे हैं, उन्हीं की वजह से अर्थव्यवस्था चल रही है। उनको किस हाल में छोड़ दिया था? किसी के लिए ट्रेन नहीं, किसी के लिए बस नहीं, और जहां वो टीवी देखते थे कि न जाने इस बीमारी से कितने लोगों की जान चली जाएगी, वो बेचारे जैसे थे, जहां रह रहे थे, अपना सब कुछ छोड़ करके अपने साथ जो कुछ सामान ले जा सकते थे लेकर के चल दिए। ऐसी ऐसी कहानियां हैं दुनिया में, किसी हिस्से में ऐसी कहानियां सुनने को नहीं मिलेगी। लोग बेचारे अपना महाराष्ट्र से, गुजरात से चल दिए पैदल पैदल, साइकिल से चल दिए, मोटरसाइकिल से चल दिए और अपने घरों में पहुंचे। लोगों की जान चली गई। उत्तर प्रदेश में 90 से ज्यादा लोगों की जान गई है और ये भारतीय जनता पार्टी तमाशा देखती रही। भारतीय जनता पार्टी ने कोई मदद नहीं की इनकी सरकार के लोगों ने। इनमें 90,000 बसें थी। अगर ये 90,000 बसें चला देते तो हमारा मजदूर एक भी पैदल नहीं चलता, उसको बस से पहुंचाया जा सकता था। और जो 90,000 लोग मरे, जो 90,000 लोगों की जान गई, 90 लोगों की, जो 90 लोग, 1000 मत बोलिएगा, 90 लोग जो गए, जिनकी जान गई उत्तर प्रदेश में, एक की भी मदद भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की। 90 के 90 परिवारों की मदद अगर किसी ने की तो समाजवादी पार्टी ने अपने खजाने से 1-1 लाख रुपए की मदद की। हम इससे पूछना चाहते हैं सरकार के लोगों से
ये जिम्मेदारी आपकी थी, ये जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई आपने? और यहाँ पे तो